कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में एक टॉपिक आता है नाई तालीम। इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ जाता है या फिर कंपेटिटिव में एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो ये जो अंडरलाइन करा हुआ है, री अंडरलाइन करा हुआ है, सिर्फ यही पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी पे स्ट्रेस करके पढ़ेंगे। द फ्रेज नाई तालीम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। नाई मतलब कि न्यू एंड तालीम अ उर्दू वर्ड मीन्स एजुकेशन। 1935 में महात्मा गांधी जी ने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। नाई तालीम का मतलब था कि भाई क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। क्राफ्ट बेस्ड क्यों? गांधी जी ने कहा हमारी इंडिया तब के टाइम पे 1937 इज़ फुल ऑफ विलेजेस। अगर हम विलेजेस में हायर स्टडीज़, लिटरेचर स्टडीज़, यूरोपियन स्टडीज़ इस सब को प्रमोट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जड़ से, रूट से विलेजेस आगे बढ़ेंगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी एजुकेशन का फ़ायदा है। तो महात्मा गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल स्किल सीखता है, खुद कमा सकता है, घर वालों की खुद भी हेल्प भी कर सकता है, घर वालों पे बर्डन नहीं बनता है, क्योंकि गांव के लोग तो एजुकेशन अफोर्ड कर नहीं सकते थे। ठीक है, इन 1937 महात्मा गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड इट। नाई तालीम is conceived as a craft-based education in which practical skills serve as the center and foundation of an individual's spiritual, cultural, and social development, in which skills such as literary and maths are learnt in context and in service to the craft। मतलब नॉलेज तो उनको सिखाया तो जाता था, पढ़ाया जाता था, पर इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाई तालीम सिलेबस डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी एंड अटेंटिवनेस टूवर्ड्स देयर कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स बिकॉज इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन एंड टुगेदरनेस। मतलब देख रहे हो, सारा फोकस एक प्रैक्टिकलिटी पे ही है। इस तरह की एजुकेशन को रूरल डेवलपमेंट करने के लिए ये करा गया। ठीक है, नाई तालीम एम टू अचीव ग्राम स्वराज। ग्राम मीन्स विलेज एंड स्वराज मीन्स लिबरेशन। सेकेंड पैराग्राफ में ब्लू पेन से अंडरलाइन पढ़ते हैं। देखो, इंडिया, जो मैंने पहले बोला था कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा विलेजेस के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों की एजुकेशन, और अफोर्ड तो दूर की बात है, उल्टा उनको अपने बच्चों की हेल्प चाहिए होती है ऑक्यूपेशन में, जैसे खेती बाड़ी में। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि मैंने एक बेसिक एजुकेशन प्लान ऐसा बनाया है कि पेरेंट्स के ऊपर वो बर्डन ही ना बने, बच्चे खुद अपना खर्चा निकाल सकें और अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकें, मैनुअली उनको कुछ काम करना आता हो, लेबर बन सकें। ही वॉज कन्विंस्ड दैट एन एजुकेशन which prepares the young man for white collar jobs could hardly be suitable for an agriculture community। उन्होंने बोला यार, हमारा इंडियन सिस्टम तब स्पेशली, अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, पर तब होली ही एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर वाले लोग वाइट कॉलर जॉब्स का सिलेबस पढ़ के अभी कुछ नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए पॉसिबल नहीं है अभी, पहले उनको जड़ से आगे बढ़ना है। गांधी जी की अप्रोच एवरीवेयर वाज प्रेगमैटिक मतलब कि प्रैक्टिकल। In order to achieve aims of Sarvodaya in India, गांधी जी presented his plan of basic education। सर्वोदया की उनको बस विलेजेस को आगे लेके जाना था, बढ़ाना था। उसको करने के लिए उन्होंने बेसिक एजुकेशन प्लान दिया, और बेसिक एजुकेशन क्या था? क्राफ्टमैनशिप के ऊपर, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, मैनुअल स्किल्स के ऊपर। ठीक है, कि जो पेरेंट्स खर्चा नहीं कर सकते, वो एजुकेशन को बढ़ाने के ऊपर। He realized what the country needs today is not so much higher education as the education of the masses। He did not lay so much emphasis upon higher education। उन्होंने हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत तवज्जो नहीं दिया। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। टीचर एक फैसिलिटेटर है बच्चों का। टीचर का फ़र्ज़ है कि वो नॉलेज दे बच्चों को, और साथ में एक ड्यूटी है उसकी कि वो एक ऐसा टास्क बनाए बच्चों के लिए जिसमें कि बच्चों का क्रिएटिविटी पार्ट बाहर आ सके, उनकी इनोवेशन, उनकी इमेजिनेशन, आइडियाज़, थॉट्स आ सकें। इस तरह की पढ़ाई को, इस तरह के प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया नाई तालीम।
जो एनकाउंटर करेगा न्यू चैलेंजेस. टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ चिल्ड्रन इन अ लर्निंग मैनर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉलेज and duty to make a task for students to improve their creativity part because it generates the imagination and innovation of ideas and thoughts. This process develops the concept of nai talim and encounter new challenges. टीचर को किस तरह की पढ़ाई करवानी चाहिए? फील्ड बेस्ड एक्टिविटी, स्कूल बेस्ड, क्लास बेस्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड, ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रमोट करेंगी क्वालिटेटिव और प्रैक्टिकल नॉलेज. नए तालीम इज़ द अल्टीमेट वे ऑफ लर्निंग विद स्किल एक्विजिशन, गेनिंग नॉलेज एंड लर्निंग विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. द फाउंडेशन ऑफ नई तालीम इज़ ऑन द थ्योरी दैट वर्क एंड नॉलेज आर इंटीग्रेटेड. कि पढ़ाई हमारी नॉलेज ऐसी है जो कि हम काम में लगा पा रहे हैं. Nai Talim is a holistic approach for nurturing mind, body, and soul by making creative craft, art, and community participation activities as the center of learning. This was about Nai Talim. फिर भी कुछ आपको डाउट है, you can comment down on the section. Thank you for watching.